हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो अभी अभी क्लास 11 से क्लास 12 में आए और जिन बच्चों के पास आर्ट्स है। देखो बच्चे, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और मेरे को पता है कि क्लास 12 में बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, जिसका खामियाजा उनको एंड में भुगतना पड़ता है। उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि बहुत ध्यान से सुनना जो भी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास 12 का रिजल्ट इसी चीज़ पे मैटर करता है। ठीक है। बच्चे ना ये सोचते हैं कि यार, रिग्रेट करते हैं कि यार पहले पता होता ना तो शायद मैं ये गलतियां ना करता, कोई बताने वाला होता तो इसलिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे पॉइंट नंबर 1 पे आ जाते हैं, और बेसिकली ये पॉइंट नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसको कुछ लोग पॉइंट कंसीडर भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखो, सबसे मेन चीज तो ये है कि आप ये डिसाइड कर लो कि आपको 12th के बाद क्या करना है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि 12th में जो हम गलतियां करते हैं उसके बारे में बताओ। बताऊंगा। आप तो सर 12th के बाद का बता रहे हो, वो हम देख लेंगे सर। आप 12th का बताओ बच्चे, 12th का ही बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, सिंपल सीधी बात है, जो आपका एम होगा ना आप उसी हिसाब से तैयारी करोगे। लेट्स अज्यूम कि मैं एक बच्चा हूँ, 12th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे को बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिसके जिसके लिए मेरे को अच्छे मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, बहुत तगड़े मार्क्स लाने पड़ेंगे। और एंट्रेंस भी देना पड़ेगा, और एंट्रेंस में वही सिलेबस आएगा जो मैंने 12th में पढ़ा है। तो मैं 12th का हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, उसके एमसीक्यू बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यार वही मेरे को एग्जाम वगैरह में आएंगे, एंट्रेंस वगैरह में आएंगे। और हर टेस्ट में, हर यूटी में, हर प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल शुरुआत से पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरे को बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना, मेरा एम वो है। ठीक है। अल्टीमेट गोल की बात भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी कॉलेज की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ मान लो मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसने अभी तक सोचा ही नहीं कि रेगुलर से करूंगा, ओपन से करूंगा। ये तो बहुत दूर की बात है, यही नहीं सोचा कि कॉलेज करूंगा भी नहीं करूंगा या 12th तक ही पढ़ूंगा। तो मैं पढ़ूंगा भी उस हिसाब से। ठीक है। मतलब पढ़ ही नहीं रहा, बुक भी नहीं उठा रहा। 1.5-2 महीने बाद बुक ली, एग्जाम से 1.5 महीने पहले बुक उठा के देख रहा हूँ, सिलेबस चेक कर रहा हूँ। फिर एग्जाम देने जा रहा हूँ, इधर उधर से देख रहा हूँ कि जी कहीं से जुगाड़ बन जाए, 2-3 क्वेश्चन कर लूँ, पास हो जाऊँ बस। है ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि डिसाइड करके चलो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मोटिवेशन उसी हिसाब से। आप इसको इस तरीके से देखो, मान लो एक रेस हो रही है जहां पर कोई प्राइज नहीं है और आपको भागने के लिए बोला जा रहा है, तो वो मोटिवेशन नहीं आएगी। आप सोचोगे हार गए हार गए, ठीक है, जीत गए जीत गए, आप चले जाओगे, भाग लोगे सिर्फ ऐसे ही। बट दूसरी तरफ मान लो फर्स्ट एक दूसरी रेस हो रही है जहां पर फर्स्ट नंबर पे वही प्राइस है जो आपको चाहिए, मतलब हमेशा से चाहिए। ठीक है। तो आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ मेहनत करोगे और फर्स्ट प्राइज लाने की कोशिश करोगे। और फर्स्ट प्राइज नहीं सेकंड लाओगे, सेकंड नहीं थर्ड लाओगे, बट मेहनत पूरी करोगे और भागोगे बहुत तेज। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यार आप फाइट किसके लिए कर रहे हो। बट जब आपको ये नहीं पता होगा आप किस चीज के लिए फाइट कर रहे हो, तो आप मेहनत भी नहीं करोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि आपको करना क्या है। और मैं ये नहीं कह रहा अभी डिसाइड कर लो कि लिख दो कमेंट, ऐसे नहीं कह रहा मैं, बट एटलीस्ट आप, अगर किसी बच्चे को पता है कि उसको क्या करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। और जब भी आप डिसाइड करो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर मेरे को ये करना है, मेरे को पता चल चुका, चाहे आज से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद। ठीक है। जिन्होंने अभी कर लिया है, मतलब कर रखा है पहले से डिसाइड, तो बच्चे बहुत ही बढ़िया, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जिन्होंने नहीं कर रखा वो 10-15 दिन लेके डिसाइड कर लो कृपया करके। ठीक है। क्योंकि 12th के बाद है ना, राय जब मिलती है ना, आप रोक नहीं पाते। कोई भी यार कह रहा कि आपको बोल देता भाई ये कर ले ये कर ले, और फिर आप फ्लो में चले जाते हो कि चल ठीक है ना। आप बोलोगे सर आप तो बिल्कुल ही दिल वाली बातें बोल रहे हैं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है। मेरे दोस्त ने और मैंने, बेसिकली उसने कहा था कि यार ये हो रहा है, एंट्रेंस है, चल दे दे, मैं भी चल रहा हूँ, हम दोनों देंगे साथ में। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने वो एंट्रेंस दिया, उसने वो दिया, वो फेल हो गया, मैं पास हो गया। है ना। बट ऐसा नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ जो भी मैंने किया है, बट दिक्कत की बात है मैं फ्लो में चला गया। मेरे को खुद से भी कुछ रिसर्च करनी चाहिए थी। तो मैं यही बात आपसे बोल रहा हूँ कि पहले डिसाइड कर लेना कि आपको करना क्या, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। मैं तो देखो बिल्कुल सही रास्ते पे चला गया, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, फिर सोचते हैं यार ये क्या कर लिया मैंने। समझ रहे हो? तो इस चीज का आप ध्यान रखना। चलो, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरी चीज के बारे में मैं बता देता हूँ। वो है जी नोट से रिलेटेड बात। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने नोट्स बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड। बट मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने नोट्स नहीं बनाते। उनके पास दो तरीके होते हैं, या तो वो ऑनलाइन ढूंढ ले, यूट्यूब वगैरह पे, यूट्यूब के टीचर वगैरह से नोट्स मिल जाए, या वो क्या करते हैं कि ऑफिशियल सोर्स, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करती है। जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, अगर आप दूसरे स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, अपने दिल्ली के बच्चों के लिए एक सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करती है, जो नोट्स होते हैं एक तरह से। ठीक है। बट उनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि उनका आंसर डिट्टो आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। आप क्यों नहीं लिख सकते सर? अभी अभी आप तो आपने तारीफ करी कि सर जो सपोर्ट मटेरियल होता है वो अच्छा होता है, अच्छा होता है। बट उसका आंसर आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख के नहीं आ सकते। 5 में से आपको 3, 3.5, 4 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर भी तब मिलेंगे जब आप बहुत ही ज्यादा एक तरह से
टीचर का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना बहुत ही छोटा आंसर लिखा होता है, बहुत ही छोटे पॉइंट होते हैं, 2-2 वर्ड, 3-3 वर्ड के तो वो पॉइंट बना देते हैं और उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए बेसिकली वो है ना, ऐसा नहीं है वो खराब है, रिवीजन के लिए 1 नंबर नोट्स है वो, बहुत ही बढ़िया नोट्स है वो। बट उसको, और सबसे बड़ी बात है उसके बैक क्वेश्चंस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं पीवाईक्यूज की अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट उसमें ज़्यादातर बैक वाले क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज ही हैं। मैंने खुद ये बात देखा है। मैंने बहुत सारे, जब 2015 से लेकर 22 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के मैंने देखे थे ना, इसी साल देखे थे, ऑल्दो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं उन बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है? तो 12th वाले बैच को मैंने पढ़ाया था। वीडियो अब से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बट जब मैंने देखा तो सारे के सारे जो बैक क्वेश्चन थे ना सपोर्ट मटेरियल के, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज थे। तो पीवाईक्यूज करना मत भूलना उसके, और कुछ एमसीक्यू भी दे रखे होते हैं। बट नोट्स वो बढ़िया नहीं होते। अब सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे फिर? वैसे अगर आप खुद के बना रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप खुद के नहीं बना रहे तो मैं आप बोलूँगा आप मेरे नोट्स बिल्कुल रेफ़र कर सकते हो, बिल्कुल प्रेफ़र कर सकते हो, रेफ़र भी कर सकते हो किसी को, उससे कर सकते हो। अब आप जो बच्चे 11th में पढ़ के आए हैं मेरे से, मेरे को लगता नहीं है कि उनको नोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। उनको पता है कि नोट्स कैसे होता है, कैसे नहीं होते। अब डिट्टो है ना, बिल्कुल वही जो नोट्स में, मैं बिल्कुल वही लिखता हूँ कि बच्चा है ना, बिल्कुल वही जो नोट्स में लिखा हुआ वही डिट्टो एग्जाम में लिख कर आ जाए और उसको पूरे मार्क्स मिले। बिल्कुल इसी हिसाब से लिखता हूँ। अंडरलाइन करना, बोल्ड कर देता हूँ कि हाँ ये वर्ड अंडरलाइन करना है आपको, और बिल्कुल पॉइंट में आंसर जो है कि यही वाले जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यही बच्चा एग्जाम में लिख जाए और उसको फुल मार्क्स मिले। इस हिसाब से मैं नोट्स बनाता हूँ, ठीक है? बट, और बस अपने नोट्स के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बात क्या होती है देखो, नोट्स में ना बहुत सारी चीज़ें मैं कभी कभार ऐसी लिखता हूँ जो कि आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट होता है बट लर्न करना नहीं, ठीक है? मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ना आपका चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th का, पोल साइंस का, दो ध्रुविता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार वो चैप्टर है ना, बिल्कुल मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करवा देता ना, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था, आपको पता है मैंने वीडियो अपलोड करी थी, जहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई क्या थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, नाटो वारसा ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आइडियोलॉजिकल वॉर, ये सारी चीज़ें बताई थी, जो बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, विचारधारा की लड़ाई। वो मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि आने वाले चैप्टर के अंदर और चैप्टर नंबर 2 के अंदर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। आपको फिर है ना, अगर मैं डायरेक्टली चैप्टर शुरू करा देता, आपको ये नहीं पता चलता यूएस और यूएसएसआर लड़ क्यों रहे थे। तो इसलिए मैंने पहले वो वीडियो बनाई फर्स्ट पार्ट की, उसको नोट्स में तो ऐड किया बट उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। और आपको पता कब रहेगा कि इसको लर्न करना है नहीं करना, जब आप मेरी वीडियो देखोगे, क्योंकि मैं वीडियो में बिल्कुल साफ बता देता हूँ कि यार ये वाला पोर्शन मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए लिखा है, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है बट समझ लो इसको, ठीक है? और ऐसे ही मैं करता हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखना जब भी आप मेरे नोट्स रेफर करो और प्रेफर करो, और किसी के भी नोट्स जब आप रीड करते हो ना, कोई भी, चाहे मेरे अलावा, ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला टीचर हूँ, बाकी भी अलग यूट्यूब पे अगर कोई टीचर है तो उनके नोट्स भी आप देख रहे हो ना, तो सारे के सारे देखना कि टॉपिक कंप्लीट है या नहीं है। क्योंकि बच्चे पता है क्या, बहुत बार मेरे को किसी टीचर के नोट्स भेजते हैं, ठीक है? और कहते हैं सर ये नोट्स कर लूँ, और फिर पता चलता है उसमें बहुत सारे टॉपिक छूटे हुए हैं, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ भाई सबके वेरीफाई करो नोट्स, मेरे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बट मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ कि आपको बढ़िया नोट्स मिले, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है जी? आई होप ये बात भाई अभी आपको पता चल गई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, डिस्ट्रैक्शन जो होती है ना क्लास 12 में बहुत ज़्यादा होती है, फ़ोन वगैरह होते हैं, है ना? और भी बहुत सारी दोस्तों के साथ घूमना फिरना कि चलो छुट्टी कर लेते हैं, क्योंकि पता है बात क्या होती है, बात ये होती है कि वो है ना, प्रेशर नहीं होता पेरेंट्स का, ठीक है? आपने एक बात नोटिस करी होगी, 12th में 10th में ना, टीचर जो जो टीचर होते हैं और पेरेंट्स होते हैं, दोनों के दोनों बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब ट्यूशन में डंडे पड़ते हैं, स्कूल में डंडे पड़ते हैं, घर पे चपले, है ना? तो ये होता है 10th क्लास में। बट 11th और 12th क्लास में, 11th में कम हो गया, 12th में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। पेरेंट्स जो होते हैं सिर्फ बोलते हैं पढ़ने के लिए, वो एक तरह से बिहेवियर नहीं रहता जो 10th क्लास में था, बिल्कुल विलन बन जाते थे, है ना? मैं समझ सकता हूँ ये भावना है ना, जो पेरेंट्स करते थे, मेरे साथ भी हुआ है, चपले वगैरह तो नहीं, बट समझ रहे हो ना? तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा, 12th क्लास में प्रेशर नहीं आएगा पेरेंट्स का, बट इस चीज़ को है ना आप थोड़ा सा ढंग से करना, धोखा मत देना अपने आप को और अपने पेरेंट्स को, ठीक है? आपको अच्छे से पढ़ना है, ये मत करना कि चलो आज ट्यूशन नहीं जाते, आज स्कूल नहीं जाते, आज ये कर लेते हैं, बंक कर लेते हैं, ऐसा मत करना। क्योंकि मैंने देखा है बाकी सारी क्लासों में से 12th क्लास के बच्चे ऐसा ज़्यादा करते हैं, ठीक है? और है ना, कोई बोलने वाला नहीं होता, पेरेंट्स भी नहीं बोलते, टीचर भी जो है वो नहीं बोलते, ठीक है? क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है, अब उसको पता है। मैं भी आपसे फ्रैंकली बात इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है यार, अब बच्चे बड़े हैं, समझदार हो गए हैं, तो समझ रहे हो ना? तो ऐसा मत करना, अच्छे से आपको बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ना है, धोखा मत देना, ना अपने आप को, ना अपने पेरेंट्स को, टीचर को, किसी को भी नहीं, ठीक है? क्योंकि एक ही साल है यार, इसके बाद तो कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है आपको। ओके, चलो एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो 2 पॉइंट और रह गए, उसमें से एक पॉइंट ये है
कि अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी निपटाना, क्योंकि बात ये है कि आर्ट्स में होते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है? कुछ बच्चों के पास इकोनॉमिक्स होगी, बाकी बच्चों के पास जो होते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, सारे के सारे थ्योरी वाले होते हैं, लर्न करने होते हैं। तो जब आप अपना सिलेबस टाइम पे, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर देना, ऑल्दो मैं वीडियो डाल रहा हूँ दिसंबर तक मैं भी वीडियो सारी कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि दिसंबर तक इसलिए कंप्लीट करना क्योंकि आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जब तक आप एक दो बार रिवाइज ना करो ना, एग्जाम में अच्छा आंसर नहीं लिख पाते आप, ठीक है? मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं 12th में बिल्कुल ही फरवरी तक एग्जाम से 2 दिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर रिवाइज कैसे करोगे आप? फिर वही 80-90 के बीच में रह जाओगे। अगर आपको 90 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, 95, मैं बता दूं मैंने ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया है जिनके 100 मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है? मतलब पढ़ाने के बाद 100 मार्क्स वाले बच्चे भी हैं मेरे पास, 98 आए थे हिस्ट्री के अंदर, वो वाले बच्चे भी हैं मेरे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट उनके इस वजह से आए थे क्योंकि उन्होंने अपना सिलेबस बहुत जल्दी निपटा लिया था, और उसके बाद रिवीजन, सैम्पल पेपर, ये सारी की सारी चीज़ें करी थी। सैम्पल पेपर के बारे में कभी बाद में बात करेंगे, बट अभी पहले अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करो, ठीक है? सैम्पल पेपर कोर्स करने से पहले मत उठाना, कोई फायदा नहीं होता उसका, ठीक है जी? आई होप ये बात आपको पता चल गई। और सपोर्ट मटेरियल तो मैंने वैसे ही बोल दिया, सपोर्ट मटेरियल के बैक क्वेश्चंस करके जाओगे, वही पूरा सपोर्ट सैम्पल पेपर है आपका, ठीक है? चलो, और लास्ट चीज़ ये है कि रिवीजन करो। एक एक एवरेज बच्चे में और एक इंटेलिजेंट बच्चे में ना, जो गैप जो है वो फिल कर सकता है ना, वो रिवीजन है, ठीक है? एक इंटेलिजेंट बच्चे में एक छोटी-सी एक कमी ये होती है, वो बंदा कभी-कभार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, कर लेंगे यार, आता है मेरे को, सब आता है। एक एवरेज बच्चे को पता होता है कि यार मैं जब तक 2-3 बार रिवाइज़ नहीं करूँगा ना, मेरे को चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो इसलिए एवरेज बच्चे को अगर ऊपर जाना है ना, 90, 95, अगर आप 80, 80, 70, 80 की लाइन में हो और आपको 90 अबव लाना है ना, आप रिवाइज़ ज़रूर करो। हफ्ते में एक बार जो चीज़ है वो रिवाइज़ करो, क्योंकि मैंने बोल ही दिया थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो जो भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा हुआ है उसको संडे को, या मैं तो कह रहा हूँ डेली रिवाइज करो, जैसे कल पढ़ा है कुछ, आज रिवाइज करो, है ना? तो ऐसे रिवाइज करते हुए चलो, अपना रिवाइज का रूटीन बनाओ और अपना वैसे ही टाइम टेबल बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बोला है ना, 12th क्लास में थोड़ा सा डेडिकेशन दिखा के कर लो यार, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल खुश हो जाओगे आप मतलब जो भी रिग्रेट है, जब अब तक के 12 साल के स्कूलिंग लाइफ में जो भी आपका रिग्रेट है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा अगर 12th में बढ़िया मार्क्स आते हैं तो, ठीक है? और अगर कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को ज़रूर बताना, और बाकी जैसे आपको पता है कि नोट्स के लिए, नोट्स बोल ही दिया है, तो वीडियो वगैरह तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पोल साइंस और हिस्ट्री की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, और वेबसाइट है www.mainpointstudy.in, ये हमारे नोट्स के लिए वेबसाइट है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मेन पॉइंट स्टडी 12th आर्ट्स करके होगा, ठीक है? उसका नाम भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर भी नोट्स वगैरह और एमसीक्यू वगैरह आपसे पूछता रहूँगा, और एमसीक्यू वगैरह जो है वो मैं आपसे अपने व्लॉगिंग चैनल पे भरत कुमार खोरवाल वाले पे पूछता रहूँगा, ठीक है? ऐसे नहीं है रेगुलर, बट गैप गैप में पूछता रहूँगा, ताकि मेरे को पता रहे कि आप सिंसियरली पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ पर जो भी मेरे दोस्त वगैरह है, मैं ट्राई करूँगा उनका भी इंटरव्यू वगैरह लूँ, क्योंकि बहुत सारे की गवर्नमेंट जॉब है। जैसे आपको कमल के बारे में पता है, ठीक है? कमल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, अब किस जज के अंडर है वो मैं नहीं बता सकता, ठीक है? ठीक है? तो उसकी जॉब कैसे लगी, उसका इंटरव्यू वगैरह, एक दोस्त जो है वो बैंक पीओ है, एक बैंक क्लर्क है, ठीक है? एक की फ़िक्की में लगी हुई है जॉब। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो मैं मतलब भरत कुमार खोरवाल पे उसके बारे में हम बात करेंगे, इंटरव्यू वगैरह लूँगा, और आपके भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, जैसे मैं अभी जो है वो कमल का इंटरव्यू लूँगा, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो ना, तो वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में, या जो भरत कुमार वाला चैनल है, भरत कुमार खोरवाल वाला चैनल है, वहाँ पर जो है वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है जी? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी जो अब मैं बोलने वाला हूँ ना, वो बेसिकली ये बात वैसे मैं 9, 10th, 11th वाले बच्चों को बोलता हूँ, 12th वाले बच्चों को नहीं बोलता। पर आपके लिए बात जानना ज़रूरी है। देखो, बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो पता है क्या है, 12th के बाद क्या होता है, कभी-कभार ये बर्डन दिया जाता है कि बच्चे अब थोड़ा-सा अर्न करना शुरू करो। तो मैं आपको बोलूँगा क्लास 12th में ही कुछ ना कुछ करो, जॉब करने के लिए नहीं कह रहा, बट ऑनलाइन अर्न करो, यूट्यूब से अर्न करो, वेबसाइट बनाओ, एडसेंस हो गया, नोट्स से कैसे अर्न कर सकते हो, दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने मेन पॉइंट टेक वाले चैनल पे बता रखी है। बहुत सारे बच्चों ने अर्न भी किया है। 9th वाले बच्चों ने, 10th वाले बच्चों ने, एक रमन नाम का बच्चा है, मैंने नाम उसका देख लिया, क्योंकि मैं भूल गया था उसका नाम, उस बच्चे का नाम रमन है। उसके $100 कंप्लीट हो चुके हैं, और बहुत बड़ी बात होती है जब आप 10th में होकर अपने चैनल से $100 अर्न करो, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, और मैं बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी प्रोसेस में हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके चैनल मतलब ग्रो कर रहा होगा वो, तो मैं उसके चैनल का लिंक भी जो है वो नीचे पिन कर दूँगा, आप उनके चैनल को भी देखना। बहुत सारे जो अलग-अलग बच्चे हैं दूसरे, रमन को तो ज़रूरत नहीं है, बाकी और बच्चे जो हैं जिनको ज़रूरत है, ठीक है? तो उनका जो कमेंट है मैं पिन कर दूँगा, तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी ऐसी वीडियो, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, रन कैसे कर सकते हो बेसिकली यूट्यूब से, उसके लिए मैंने मेन पॉइंट टेक पे वीडियो बना रखी है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप।
ठीक है? बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। बाय बाय।